आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम लेबॉर्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड सेफ्टी मेथड्स है और ये हमारे बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 6438 है। और हमारे ये अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी है और हमारी इस वक्त आज हम इसकी यूनिट नंबर 7 को पढ़ेंगे जिसका नाम है सीक्वेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबॉर्ट्री एक्टिविटीज़। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तुम्हारे सामने इंट्रोडक्शन आ गया। ये है इन दिस यूनिट वी यू विल गो थ्रू नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सीक्वेंस द टीचर्स प्लान एंड स्टंट, यानी कि टीचिंग कौन से टीचिंग को कैसे हम उसकी प्लानिंग और उसकी स्टंट कैसे करते हैं, ये हम इसमें कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं देखेंगे। फिर दीज प्लान्स विल बी ऑर्गेनाइज टू प्रोवाइड कोहेरेंस एंड scientifically sound learning experience for the students. For this purpose, some of the prominent organization patterns that can be applied to the laboratory organization has been described in the journal। यानी कि कौन सा वो पर्पज़ है, किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कौन से पैटर्न से लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट को, वो हम इसमें सीखेंगे। फिर मोर ओवर सम factors affecting the sequence like wise pros pro prerequisite motivation and interest have been given in detail in organizing students activities. The pre laboratory and post laboratory activities have good स्पेशल फोकस इन दिस यूनिट, यानी कि हम इसके अंदर प्री लेबॉर्ट्री एंड पोस्ट लेबॉर्ट्री की भी एक्टिविटीज़ को स्टूडेंट्स के हिसाब से पढ़ेंगे। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हम देखते हैं बाकायदा ऑब्जेक्टिव्स इसके चैप्टर के वो क्या हैं जी। कॉम्प्रीहेंड द प्रिंसिपल्स ऑफ सीक्वेंसिंग लेबॉर्ट्री वर्क, सीक्वेंस के लेबॉर्ट्री वर्क का ये हम सीखेंगे। फिर है जी नो एंड अप्लाई द स्ट्रेंथ फॉर सीक्वेंस द लेबॉर्ट्री एक्टिविटीज़ के हम जो है सीक्वेंस और उसकी जो है स्ट्रेंथ को देखेंगे। फिर फेमिलियर विद द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सीक्वेंस लर्निंग लेबॉर्ट्री वर्क को हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे ऑर्गेनाइज द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ को भी हम इसमें जज करेंगे। आगे स्टूडेंट बकायदा खास करते हैं चैप्टर का। तो पहले देखते हैं जी सीक्वेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है इसमें जी। प्रिंसिपल फॉर सीक्वेंस, तो प्रिंसिपल कौन से सीक्वेंस में सीक्वेंसेस को यूज़ करें, कौन से फॉलो अप करते हैं वो इसमें होते हैं। फिर है जी वर्ल्ड रिलेटेड सीक्वेंस, वर्ल्ड कौन से रिलेट दुनिया किस पैमाने पे अपनी लेबॉर्ट्री में काम करती है वो हम देखते हैं। फिर जी है जो कि वो जदीद टेक्नोलॉजीज़ पे जाते हैं आज हम वहाँ पे। फिर कंसेप्ट रिलेटेड टू सीक्वेंस हम देखेंगे। फिर है जी इंक्वायर रिलेटेड सीक्वेंस हम देखेंगे। फिर यूटिलाइज रिलेटेड सीक्वेंस है। फिर हमारे पास है स्ट्रेंथ फॉर सीक्वेंसिंग है। फिर हमारे पास है द स्पायरल अप्रोच यूज़ होती है। फिर हमारे पास द कोर अप्रोच यूज़ होती है। इससे पिरामिड की भी यूज़ होती है, बहुत सारी अप्रोचेस स्टूडेंट यूज़ होती हैं। फिर स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास है सम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सीक्वेंसिंग, वो कौन से फैक्टर्स जो इनसे तंग करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं वो जी प्री रिक्विजिट्स होते हैं। फिर हमारे पास मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट होते हैं। फिर हमारे पास है द डिमांड ऑफ द टास्क होते हैं। फिर हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ होते हैं। फिर हमारे पास प्री लेबॉर्ट्री एक्टिविटीज़ होते हैं। फिर हमारे पास पोस्ट लेबॉर्ट्री एक्टिविटीज़ और फिर हमारे पास अदर भी कुछ इश्यूज़ होते हैं जो कि इसको जो है काम में ले आते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर जो है 7 अख्ताम पजीर होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल मोहम्मद सब्सक्राइब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को सारे स्टूडेंट से शेयर करें ताकि इससे मुस्तफ़ीद हो सके। गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम्स। फिर मिलते किसी नए वीडियो में। क्या आपके अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआ में याद रखेगा।